नमस्ते। आज हम एक ऐसी मेंटल सुपर पावर की बात करने वाले हैं, एक ऐसी शक्ति जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। और ये सब कुछ नेपोलियन हिल के कमाल के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। बस 1 मिनट के लिए सोचिए कि क्या हो अगर हमारे दिमाग में आने वाला हर ख्याल, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक बीज की तरह हो। ये सवाल बहुत पावरफुल है और यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। इसी एक आइडिया से हम अपनी सोच की असली ताकत को समझना शुरू करेंगे। तो आखिर ये सुपर पावर है क्या चीज? इसे कहते हैं फेथ, मतलब आस्था। अब हो सकता है ये शब्द थोड़ा भारी भरकम लगे, तो इसे आसान बनाने के लिए चलिए इसे कहते हैं सुपर बिलीविंग। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्किल है जिसे हम में से कोई भी सीख सकता है और डेवलप कर सकता है। अच्छा, अब यहां से बात इंटरेस्टिंग होती है। देखिए, सुपर बिलीविंग का मतलब सिर्फ इच्छा करना या उम्मीद रखना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और पावरफुल है। ये एक इतनी मजबूत अटूट फीलिंग है, एक ऐसा पक्का यकीन कि जो भी गोल है वो पहले से ही हासिल हो चुका है। मतलब आप उसे अपने मन की आंखों से सच होता हुआ देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो अपने बिलीफ की ताकत को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक मजेदार टूल का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए एक बिलीवोमीटर है। ये मीटर हमें ये देखने में मदद करेगा कि हम किसी गोल को लेकर असल में कितना स्ट्रांग फील करते हैं। क्या हम सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं या सच में यकीन करते हैं? जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, जब हम सिर्फ इच्छा करते हैं तो हमारा बिलीवोमीटर बहुत नीचे, शायद 10% पर होता है। लेकिन जिस पल हमें सच्चा वाला फेथ होता है, बूम, ये मीटर सीधा 100% पर पहुंच जाता है। यही तो जमीन आसमान का फर्क है, पूरी तरह से कमिटेड होने और सिर्फ उम्मीद करने में। और जब ये मीटर 100% पर होता है ना, तो सच में कमाल होता है। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। फिर चाहे कोई रेस जीतनी हो, कोई मुश्किल पजल सॉल्व करना हो, या फिर अपनी ड्रीम बाइक के लिए पैसे बचाने हो, दिमाग उन गोल्स को हकीकत बनाने के लिए क्रिएटिव तरीके ढूंढने में लग जाता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस 100% बिलीव वाले मैजिकल लेवल तक पहुंचा कैसे जाए। भाई, इसके लिए हमें अपने दिमाग को सही इंस्ट्रक्शंस देना सीखना होगा, उसे एक तरह से प्रोग्राम करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। चलिए एक पल के लिए इमेजिन करते हैं कि हमारा दिमाग एक बहुत लॉयल और हेल्पफुल रोबोट है। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये सवाल नहीं करता, ये बस उन ऑर्डर्स को फॉलो करता है जो इसे दिए जाते हैं, आंख बंद करके। अगर इसे कहा जाए ये बहुत मुश्किल है, तो ये उस बात को सच मान लेता है और मुश्किलें खड़ी कर देता है। लेकिन अगर इसे कहा जाए मैं ये कर सकता हूं, तो ये उस पर भी पूरा यकीन कर लेता है और रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। तो इस पावरफुल रोबोट को कामयाबी के लिए प्रोग्राम कैसे करें? इसके लिए दो बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त तरीके हैं। पहला है जादुई शब्दों का इस्तेमाल करना, जिन्हें एफर्मेशंस भी कहते हैं। और दूसरा है अपने मन की मूवी स्क्रीन का इस्तेमाल करना, जिसे विजुअलाइजेशंस कहा जाता है। चलिए पहले टूल से शुरू करते हैं, जादुई शब्द। ये क्या हैं? ये वो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं जो हम खुद से बार बार दोहराते हैं ताकि हमारा दिमाग उन पर यकीन करना शुरू कर दे। जैसे एक बहुत पावरफुल जादुई शब्द है, मैं स्मार्ट हूं और तेजी से सीखता हूं। जब इसे बार बार पूरे बिलीव के साथ दोहराया जाता है, तो हमारा दिमाग इस इंस्ट्रक्शन को एक सच्चाई की तरह एक्सेप्ट करने लगता है और फिर उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। और हम अपने किसी भी गोल के लिए ऐसे जादुई शब्द बना सकते हैं, जैसे मैं एक बहुत अच्छा दोस्त हूं या मुझे पता है कि मैं अपना लक्ष्य हासिल कर लूंगा। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इन शब्दों को सिर्फ रटना नहीं है, इन्हें पूरी फीलिंग के साथ, पूरे जोश के साथ कहना है, ताकि ये सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचें। अब आते हैं हमारे दूसरे सुपर टूल पर, मन की मूवी स्क्रीन। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग के अंदर ही एक पर्सनल मूवी थिएटर है, जहां डायरेक्टर भी हम हैं और मेन स्टार भी हम ही हैं, और हम अपनी कामयाबी की फिल्म बार बार देखते हैं। तो करना क्या है? अपनी आंखें बंद करके अपने गोल को हासिल करते हुए एक फिल्म चलानी है। इसे सिर्फ देखना नहीं है, इसे महसूस करना है। अगर एक फुटबॉल मैच जीतना है, तो वो विनिंग गोल करते हुए भीड़ का शोर सुनना है। अगर पैसे बचाने हैं, तो उस भारी पिगी बैंक को अपने हाथों में महसूस करना है, सिक्कों की आवाज सुननी है। जब हम इसे देखते हैं, फील करते हैं और ये मान लेते हैं कि ये सच है, तो हमारा मन उस हकीकत की तरफ एक मैग्नेट की तरह खिंचने लगता है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी,
ये कोई वन टाइम मैजिक ट्रिक नहीं है कि एक बार किया और भूल गए, नहीं। सुपर बिलीविंग एक ऐसी पावर है जिसे लगातार प्रैक्टिस के जरिए बनाया जाता है और मजबूत किया जाता है। फेथ यानी आस्था मन की एक अवस्था है, एक मेंटल मसल। जैसे रोज एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी के मसल स्ट्रांग होते हैं, ठीक वैसे ही लगातार पॉजिटिव सोचने और विजुअलाइज करने से हमारे बिलीफ का ये मसल भी मजबूत होता जाता है। और रेगुलर प्रैक्टिस का एक और बड़ा फायदा है, ये हमारे दिमाग में शक के भूतों को टिकने नहीं देता। जानते हैं ना, वो आवाजें जो कहती हैं तुम ये नहीं कर सकते। जब भी कोई ऐसा नेगेटिव ख्याल आता है तो हमारी प्रैक्टिस की आदत उसे तुरंत बाहर निकालने में मदद करती है। तो अब हम घूमकर वहीं आ गए हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, वो एक मेन पॉइंट जिसे हमें याद रखना है। हमारे ख्याल बीजों की तरह हैं और हमारा दिमाग एक फर्टाइल गार्डन है। अगर हम मैं नहीं कर सकता जैसे शक और डर के बीज बोएंगे तो हमें नाकामी और निराशा की ही फसल मिलेगी। लेकिन अगर हम फेथ, बिलीफ और पॉजिटिविटी के पावरफुल बीज बोते हैं तो हम अपनी मनचाही कामयाबी की फसल उगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, चॉइस पूरी तरह से हमारी है। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, आज अपने मन के बगीचे में कौन से बीज बोने का फैसला किया जाए? क्योंकि याद रखिए, इसी जवाब पर हमारा आने वाला कल, हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है।